क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ क्यों हैं? बिल्कुल इसी क्षण क्यों? ब्रह्मांड आपको इस जगह, इस यात्रा पर ले गया है जो आपको आंतरिक शांति और गहरी खुशी की ओर ले जाएगा। यह कोई संयोग नहीं है कि अब आप उत्तर और शांति की तलाश में हैं। आपके मन को मौन और संतुष्टि का स्थान खोजने की आवश्यकता है और ध्यान आपको बिल्कुल वही दे सकता है। आंतरिक शांति और खुशी केवल क्षणभंगुर भावनाएं या अल्पकालिक स्थितियां नहीं हैं। वे गहरी, सतत अवस्थाएं हैं जिन्हें हम अपने मन के सचेतन फोकस के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। इस निर्देशित ध्यान में आप सीखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्त लहरों को अपने पीछे कैसे छोड़ें और अपने भीतर शांति के स्रोत पर कैसे लौटें। शांति का यह स्रोत हमेशा मौजूद रहता है, जो आपके दैनिक जीवन में व्याप्त अनगिनत विचारों, चिंताओं और बाहरी मांगों के नीचे छिपा होता है। लेकिन ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर का वह स्थान खोलते हैं जो इन बाहरी प्रभावों से मुक्त है, एक ऐसा स्थान जिसमें केवल आप और आपका आंतरिक अस्तित्व मौजूद है। ध्यान केवल रुकने के अभ्यास से कहीं अधिक है। यह आपकी चेतना की सबसे गहरी परतों तक अंदर की ओर एक यात्रा है। जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, आप अपनी आंतरिक शांति से जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके भीतर गहराई से निहित है। यह वह स्थिति है जिसे हम अक्सर व्यस्त समय में खो देते हैं, लेकिन जिसे हम किसी भी समय फिर से पा सकते हैं यदि हम सचेत रूप से रुकें और अंदर की ओर जाने का रास्ता चुनें। आप पाएंगे कि ध्यान आपको न केवल शांत महसूस करने में मदद करता है, बल्कि खुश भी महसूस करता है। आप जिस खुशी की तलाश कर रहे हैं वह बाहरी चीजों में नहीं है, यह पहले से ही आपके भीतर है, रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले शोर की परतों के नीचे छिपी हुई है। ध्यान में यह शोर विलीन हो जाता है और जो बचता है वह अस्तित्व का शुद्ध सार है, आपकी अपनी गहरी शांति और आंतरिक खुशी। यह निर्देशित ध्यान आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो आपको कदम दर कदम शांति की स्थिति में और गहराई तक ले जाएगी। आप सीखेंगे कि अपने शरीर को कैसे आराम दें, अपने दिमाग को कैसे शांत करें और अपने दिल के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे बनाएं, क्योंकि यही वह जगह है जहां आप जिस खुशी की तलाश कर रहे हैं वह रहती है। यह बाहरी शांति पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस शांति को खोजने के बारे में है जो हमेशा से रही है। अब जब आप जान गए हैं कि यह यात्रा किस ओर जा रही है, तो आइए पहले चरण से शुरू करें। अब हम शरीर को आराम देने पर आते हैं, जो आपकी आंतरिक शांति की राह पर पहला कदम है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि ध्यान के गहरे स्तरों के लिए मन को तैयार करने के लिए शारीरिक तनाव को कैसे दूर किया जाए। आपकी आंतरिक शांति की यात्रा हमेशा शरीर से शुरू होती है। इससे पहले कि मन स्थिरता के गहरे स्तरों में उतर सके, शरीर को आराम करना होगा और शांति ढूंढनी होगी। ध्यान में शरीर वह सहारा है जो आपका मन शांत होने पर आपको मौजूद रहने में मदद करता है। यह सब सचेतन विश्राम से शुरू होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको दिन भर के तनाव को पीछे छोड़ने की अनुमति देती है। सबसे पहले अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। शरीर को शांत करने के लिए सांस लेना महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लें और महसूस करें कि हवा धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपकी छाती धीरे धीरे भर जाती है और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, आप सारा तनाव मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक सांस अधिक विश्राम और शांति लाती है। प्रत्येक सांस कुछ तनाव दूर कर देती है। महसूस करें कि आपकी मांसपेशियां शिथिल होने लगी हैं। आपके कंधे, जो अक्सर दिन का भार उठाते हैं, झुक जाते हैं। आपकी गर्दन में तनाव गायब हो जाता है और आपका माथा शिथिल हो जाता है। अपने शरीर को सचेत रूप से आराम देकर
आप आंतरिक शांति के लिए जगह खोलते हैं। महसूस करें कि आप अपने शरीर को और भी गहराई से महसूस कर रहे हैं, इसके हर हिस्से को ध्यान से देख रहे हैं और दबाव और भारीपन को दूर कर रहे हैं। यह ऐसा है मानो आपका शरीर, जो पूरे दिन तनावग्रस्त रहा है, धीरे धीरे उस बोझ को छोड़ रहा है जो वह ले रहा है। एक तकनीक जो आपको शरीर को पूरी तरह से आराम देने में मदद कर सकती है, वह तथाकथित बॉडी स्कैन है। आप मानसिक रूप से अपने शरीर के हर क्षेत्र से गुजरते हैं, अपने पैरों से शुरू करके और धीरे धीरे अपने सिर तक बढ़ते हुए। आप अपना ध्यान अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर केंद्रित करते हैं, महसूस करते हैं कि तनाव कहाँ है और हर सांस के साथ इन तनावों को दूर होने देते हैं। आपके शरीर के प्रत्येक क्षेत्र में सचेतन श्वास लेने से विश्राम गहरा हो जाता है और आप धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। आपका शरीर शांत अवस्था में और अधिक गहराई तक डूबता जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रक्रिया के दौरान स्वयं के प्रति धैर्य रखें। अक्सर ऐसा होता है कि गहरा तनाव धीरे धीरे ही सुलझता है, लेकिन सांस लेने की हर गतिविधि और ध्यान के हर पल के साथ आप शांति और शांति के लिए अधिक जगह बनाते हैं। शरीर को सचेत रूप से आराम देकर आप न केवल अपने दिमाग को ध्यान के लिए तैयार करते हैं, बल्कि अपने भौतिक शरीर को पुनर्जीवित और ठीक होने की भी अनुमति देते हैं। अब जब आपका शरीर विश्राम की स्थिति में है, तो हम अगले स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, आपका दिमाग। इसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी की उथल-पुथल को कैसे छोड़ें और अपने दिमाग को शांति की ओर कैसे निर्देशित करें। केवल जब शरीर शिथिल हो जाता है, तभी मन शांत होना और शांति पाना शुरू कर सकता है। अब जब आपका शरीर विश्राम की स्थिति में आ गया है, तो मन को शांत करने का समय आ गया है, क्योंकि अक्सर यह हमारा मन ही होता है जो विचारों और चिंताओं की एक बेचैन धारा की तरह बहता है, जो हमें गहरी आंतरिक शांति से दूर रखता है। विचारों की यह निरंतर श्रृंखला एक बवंडर की तरह है, जो हमें दिन भर ले जाती है और शांत क्षणों में भी जाने नहीं देना चाहती। ध्यान हमें इस प्रवाह को रोकने, मन को शांत करने और अंततः मौन में डूबने का अवसर प्रदान करता है। इस पथ पर पहला कदम रोजमर्रा की जिंदगी को अपने पीछे छोड़ने का सचेत निर्णय है। जिस क्षण आप ध्यान में जाने का निर्णय लेते हैं, वह एक पवित्र क्षण होता है। यह जाने देने का निर्णय है सभी विचार, सभी कार्य सूचियां, सभी चिंताएं और योजनाएं। इस समय इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता, बस आप, आपकी सांसें और वर्तमान क्षण। बाकी दुनिया एक पल के लिए फीकी पड़ सकती है। मन को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका सांस लेना है। आपकी सांस एक लंगर की तरह है, जो हर बार आपका मन भटकने पर आपको वर्तमान में वापस लाती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हवा को धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर और बाहर जाते हुए देखें। आपको इसके बारे में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस इस पर ध्यान दें। जब आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है और यह भटकेगा, तो बस धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर लाएं। यह वह तरीका है जिससे आप विचारों के प्रवाह को तोड़ते हैं और मन को शांत करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका मन कितनी बार भटकता है, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उसे धीरे से वापस लाते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा मानो आपका मन एक अशांत सागर है, जिसकी लहरें आपके ऊपर से टकरा रही हैं। ऐसे क्षणों में स्वयं के प्रति धैर्य रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यान अपने विचारों को नियंत्रित करने या उन पर दबाव डालने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह विचारों में डूबे बिना उन्हें देखने के बारे में है। अपने मन की कल्पना एक साफ, शांत झील की तरह करें। विचार आकाश में उनके ऊपर से गुजरते हुए बादल मात्र हैं, आपको उन्हें पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी ओशो ने एक बार कहा था, खाली दिमाग ही ध्यान है, शांत दिमाग ही ध्यान है,
यदि आप मन को शांत करने में सफल हो जाते हैं, तो आप मौन और शून्यता के एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं जहां वर्तमान के अलावा कुछ भी नहीं है। इस स्थान में उपचार, आंतरिक शांति और अंततः गहरी शांति घटित होती है। जैसे जैसे आप सांस लेने और धीरे धीरे अपनी सांस पर लौटने की तकनीक में महारत हासिल कर लेते हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि विचार शांत हो गए हैं। अतीत या भविष्य के बारे में लगातार चिंताएं कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपका मन स्पष्ट, शांत हो जाता है। इस मौन में आपको वह मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, आंतरिक शांति। अब जब हमने आपके दिमाग को शांत कर दिया है, तो हम अगले अध्याय में दिल से जुड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह संबंध खुशी की कुंजी है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि अपनी आंतरिक खुशी के स्रोत को जागृत करने के लिए अपने दिल से गहराई से कैसे जुड़े। जब आपका मन शांत हो जाता है और तूफानी विचार शांत हो जाते हैं, तो अब आप अपने आप में गहराई से गोता लगा सकते हैं, उस स्थान पर जहां सच्ची खुशी और आंतरिक शांति उत्पन्न होती है, आपका दिल। आपका हृदय सिर्फ एक शारीरिक अंग से कहीं अधिक है। यह आपकी भावनाओं, आपके आंतरिक ज्ञान और आपके सच्चे सुख के साथ गहरे संबंध का केंद्र है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में हृदय को आत्मा का स्थान माना जाता है, वह स्थान जहां सच्चा आनंद और गहरी तृप्ति पाई जा सकती है। हमारी आधुनिक दुनिया में बहुत से लोगों ने अपने दिलों तक पहुंच खो दी है। रोजमर्रा की जिंदगी का शोर, मांगे और निरंतर दबाव अक्सर हमें केवल अपने दिमाग में ही जीने पर मजबूर कर देते हैं। हम अपने दिमाग से समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, खुशी का पीछा करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम इसे कहीं बाहर पा सकते हैं। लेकिन सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं होती। यह पहले से ही आपके अंदर, आपके दिल में बसा हुआ है। आपको बस इसे फिर से उजागर करना है। आपके दिल तक वापस जाने का रास्ता खुद को वहां महसूस करने की इजाजत देने से शुरू होता है। अपने दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए कुछ समय निकालें। कनेक्शन महसूस करने के लिए आप धीरे से अपना हाथ अपनी छाती के केंद्र पर रख सकते हैं। बिना कुछ किए अपने दिल की धड़कन की लय को महसूस करें। आपका दिल जीवन की धड़कन है। यह आपको याद दिलाता है कि आप जीवित हैं, कि आप महसूस करते हैं, कि आप मौजूद हैं। आपके दिल की धड़कन के साथ यह सरल लेकिन गहरा संबंध आपको वर्तमान में लाता है, उस स्थान पर जहां मन का शोर अब मौजूद नहीं है, केवल आप और आपका दिल। यह हृदय का वह स्थान है जहां सच्चा आनंद और आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। जब आप विचारों की निरंतर धारा को शांत करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका दिल खुलने लगा है। आप एक गर्माहट, एक हल्कापन या एक शांत आनंद उभरता हुआ महसूस कर सकते हैं। यह वह आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र है। यह वह आनंद है जो आपके भीतर से, जीवन के स्रोत से ही आता है। अपने दिल के साथ संबंध को गहरा करने का एक शक्तिशाली तरीका हृदय ध्यान है। अपनी सांसों को अपने हृदय की ओर निर्देशित करके आप इस पवित्र स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। प्रत्येक श्वास के साथ कल्पना करें कि आपका हृदय शांति और प्रेम से भर रहा है। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ आप उन सभी चीजों को छोड़ देते हैं जो आपके दिल पर बोझ डालती हैं, चिंताएं, भय, संदेह। आप अपने दिल में शांति और खुशी की सांस लेते हैं और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देते हैं। यह अभ्यास आपके दिल के साथ ऊर्जावान संबंध को मजबूत करता है और आपको वहां छिपी भावनाओं को मुक्त करने की अनुमति देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हृदय न केवल आनंद का स्थान है, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहां पुरानी चोटें और भावनाएं संग्रहित होती हैं। जैसे जैसे आप अपने दिल से जुड़ते हैं, आपकी लंबे समय से दबी हुई भावनाएं सामने आ सकती हैं। अपने आप को इन भावनाओं का अनुभव करने दें और उन्हें जाने दें। आपका हृदय स्वतंत्र और हल्का होना चाहता है।
और पुराने बोझों को त्याग कर आप सच्चे आनंद और शांति के लिए जगह बनाते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक थिच नैत हान ने एक बार कहा था, शांतिपूर्ण हृदय का मार्ग सचेतन श्वास के माध्यम से होता है। इस अभ्यास में हम बिल्कुल यही अनुभव करते हैं। सचेत रूप से अपनी सांसों और अपने हृदय से जुड़कर हम स्वयं के साथ और उस शांति के साथ एक अंतरंग संबंध बनाते हैं जो हमेशा हमारे भीतर रहती है। अब जब आप अपने दिल से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और आंतरिक खुशी का स्थान खोज चुके हैं, तो आइए हम आपको इस यात्रा के अगले चरण में ले जाएं, कृतज्ञता। इसके बाद हम कृतज्ञता की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बात करेंगे और यह आपके जीवन में और भी अधिक खुशी और शांति पैदा करने के लिए आपके दिल को कैसे खोल सकती है। जब आप अपने हृदय से जुड़ गए हैं और आंतरिक आनंद के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो अब उस आनंद को पोषित और गहरा करने का समय आ गया है। अपने दिल को और खोलने और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का एक शक्तिशाली उपकरण कृतज्ञता का अभ्यास है। कृतज्ञता सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो आपके दुनिया को देखने के तरीके, आपके महसूस करने के तरीके और अपने आप से और अपने जीवन से जुड़ने के तरीके को बदल देती है। कृतज्ञता आपको वर्तमान क्षण में वापस लाती है। जब आप आभारी होते हैं, तो आप अपना ध्यान उस चीज से हटाकर उस चीज की ओर केंद्रित कर देते हैं जिसकी आपके पास कमी है और जो आपके पास पहले से ही है। आप उस खुशी का पीछा करना बंद कर देते हैं जो लगातार पहुंच से बाहर है और महसूस करते हैं कि खुशी पहले से ही आपके जीवन में है। यह छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में दिखाई देती है जिन पर आपने लंबे समय से सचेत रूप से ध्यान नहीं दिया होगा। अब एक पल रुकें और अपने आप से पूछें, इस पल में मैं किसके लिए आभारी हूँ? यह साधारण चीजें हो सकती हैं। आपकी सांसें आपको जीवित रखती हैं। आपका दिल जो दिन ब दिन आपके लिए धड़कता है। अभी आप जो शांति महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई खूबसूरत अनुभव, किसी का दयालु भाव याद हो, या आप बस इस तथ्य की सराहना करते हो कि आपने यह क्षण अपने लिए लिया। कृतज्ञता का बड़ा या शानदार होना जरूरी नहीं है, यह सबसे छोटी, सबसे अगोचर चीजों में भी हो सकता है। कृतज्ञता प्रकाश की किरण की तरह है जो अंधकार को दूर कर देती है। जब आप कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो नकारात्मक विचार, चिंताएं और असंतोष गायब हो जाते हैं। इसके स्थान पर परिपूर्णता की भावना आती है जो आपके दिल को खोल देती है। इस प्रचुरता में आपको लगता है कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। यह बाहर से कुछ प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसकी सुंदरता को पहचानने के बारे में है। जैसा कि अल्बर्ट श्वित्जर ने एक बार कहा था, खुशी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो साझा करने पर दोगुनी हो जाती है। कृतज्ञता इस साझा और बहुगुणित खुशी की कुंजी है। एक शक्तिशाली अभ्यास जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं वह है कृतज्ञता पत्रिका रखना। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले कुछ मिनटों का समय निकालकर उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप उस दिन के लिए आभारी हैं। यह छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे सुबह आपकी त्वचा को छूने वाली सूरज की किरण या किसी सहकर्मी के दयालु शब्द। इस सरल अभ्यास से आप धीरे धीरे अपनी चेतना बदल देंगे। आप दुनिया और अपने अनुभवों को कृतज्ञता के चश्मे से देखना शुरू कर देंगे और इससे आपको गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति का एहसास होगा। कृतज्ञता का आपके दिल और रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप आभारी होते हैं, तो आपका दिल स्वाभाविक रूप से आपके आसपास के लोगों के लिए खुल जाता है। आप उनके उपहारों, उनके समर्थन और उनके प्यार को स्पष्ट रूप से देखते हैं। रिश्ते गहरे और अधिक सौहार्दपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से प्रशंसा का स्पंदन प्रसारित होता है। यह भावना पारस्परिक होती है।
जिससे सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनता है जो आपके रिश्तों को पनपने देता है। जब आप ध्यान में कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ जादुई घटित होता है। आप नकारात्मक विचार पैटर्न को छोड़ देते हैं जो अक्सर अभाव और आवश्यकता के इर्द गिर्द घूमते हैं। कृतज्ञता आपको यहीं और अभी इस क्षण में ले आती है जब सब कुछ वैसा ही परिपूर्ण होता है जैसा वह है। यह स्वीकृति आनंद और जीवन से जुड़ाव की गहरी भावना के लिए जगह बनाता है। अब जब आपने सीख लिया है कि कृतज्ञता कैसे विकसित करें और इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे लाएं, तो अगला कदम उठाने का समय आ गया है। अगले अध्याय में हम पुष्टि की शक्ति का पता लगाएंगे, सकारात्मक कथन जो आपके दिमाग को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं और आपकी आंतरिक दुनिया को और बदल सकते हैं। कृतज्ञता के माध्यम से आंतरिक शांति को मजबूत करने के बाद अब पुष्टि की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करने का समय आ गया है। प्रतिज्ञान शक्तिशाली सकारात्मक कथन है जो आपके दिमाग को सचेत रूप से आपके विचार पैटर्न को आकार देने के लिए पुनः प्रोग्राम करते हैं। वे आपको अपना ध्यान उस पर केंद्रित करने में मदद करते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, शांति, खुशी, आत्मप्रेम और आंतरिक सद्भाव। दोहराव के माध्यम से ये प्रतिज्ञान एक सहारा बन जाते हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ले जाते हैं और आपके अवचेतन को गहरे बदलावों के लिए तैयार करते हैं। प्रतिज्ञान केवल शब्दों से कहीं अधिक हैं। वे उन बीजों की तरह हैं जिन्हें आप अपने दिमाग की उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं। इन बीजों को प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ तब तक सींचा और पोषित किया जाता है जब तक कि वे मजबूत, गहराई से स्थापित विश्वासों में विकसित न हो जाएं। कल्पना करें कि ये सकारात्मक विचार आपके अंदर उभर रहे हैं और पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को बाहर निकाल रहे हैं जो आपको वर्षों से बताई गई होंगी, जैसे वाक्यांश जैसे मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ या मैं खुश रहने के लायक नहीं हूँ। जब आप सचेत रूप से चुनते हैं कि आपके दिमाग में कौन से विचार और विश्वास हैं, तो इन पुराने विचार पैटर्न का आप पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। आप अपनी पुष्टि को अपने दिल की जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप बना सकते हैं। यदि आप आंतरिक शांति की तलाश में हैं, तो आप इस तरह की पुष्टि के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने और दुनिया के साथ शांति में हूँ, या मैंने सभी चिंताओं को छोड़ दिया है और खुद को आंतरिक शांति के लिए खोल दिया है। यदि आपका लक्ष्य आपके जीवन में खुशी और खुशी लाना है, तो आप कह सकते हैं, मैं खुश रहने का हकदार हूँ, या मैं हर पल खुशी और आनंद को चुनता हूँ। ये सकारात्मक वाक्य एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली लहर की तरह काम करते हैं जो नकारात्मक विचारों को धो देती है और नए उज्जवल विश्वासों के लिए जगह बनाती है। एक विशेष रूप से शक्तिशाली तकनीक इन पुष्टियों को न केवल जोर से कहना है, बल्कि उन्हें गहराई से महसूस करना भी है। जैसे ही आप मैं शांति में हूँ शब्द कहते हैं, कल्पना करें कि यह शांति आपके शरीर में फैल रही है। आपका दिल हल्का हो रहा है और आपका दिमाग शांत हो रहा है। आप सचमुच महसूस कर सकते हैं कि कैसे ये शब्द आपके भीतर एक प्रतिध्वनि पैदा करते हैं और आपकी आंतरिक स्थिति को बदल देते हैं। प्रतिज्ञान गहरे स्तर पर काम करते हैं जब आप न केवल उनके बारे में सोचते हैं, बल्कि उन्हें महसूस भी करते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व में एकीकृत करते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा, अपने विचारों पर विश्वास करें और आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। वे आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी खुशी और आपकी शांति में आपके विश्वास को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं। हर दिन आप इन सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, आप अपनी चेतना को आकार देते हैं और जो संभव है उसमें अपना आत्मविश्वास मजबूत करते हैं। अपने ध्यान में प्रतिज्ञान को शामिल करने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप ध्यान करते समय उन्हें अपने मन में दोहराएं। जैसे ही आप शांत, आराम की स्थिति में रहते हैं,
आप अपने मन में चुपचाप अपनी चुनी हुई पुष्टि कहना शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक प्रतिज्ञान को आप पर एक मंत्र की तरह कार्य करने दें, एक ही समय में सौम्य और शक्तिशाली। महसूस करें कि कैसे प्रत्येक दोहराव शब्दों को आपकी चेतना में गहराई तक डुबो देता है। यह ध्यानपूर्ण दोहराव प्रतिज्ञान के प्रभाव को मजबूत करता है और आपको उन्हें गहरे स्तर पर आत्मसात करने में मदद करता है। ध्यान के अलावा प्रतिज्ञान भी आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। आप उन्हें सुबह उठते ही, जागने के ठीक बाद या शाम को सोने से ठीक पहले जोर से या अपने आप से कह सकते हैं। यदि आप प्रतिज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं, तो आप जल्द ही देखेंगे कि वे न केवल आपके विचारों बल्कि आपकी भावनाओं और आपके कार्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब जब आपने सीख लिया है कि अपनी आंतरिक दुनिया और अपनी बाहरी वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए पुष्टिकरण का उपयोग कैसे करें, तो आइए अगले अध्याय में विजुअलाइजेशन के अभ्यास में गहराई से उतरें। यहाँ आप सीखेंगे कि अपने जीवन में और भी अधिक खुशी और सद्भाव प्रकट करने के लिए अपने मन में सकारात्मक छवियां कैसे बनाएं। पुष्टि की शक्ति की खोज के बाद आपकी यात्रा में अगला कदम विजुअलाइजेशन का सचेत उपयोग है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने दिमाग में सकारात्मक छवियां बनाने की अनुमति देता है, जो न केवल आपकी आंतरिक स्थिति को बदल सकता है बल्कि आपकी बाहरी वास्तविकता को भी प्रभावित कर सकता है। मन एक अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक उपकरण है और जो छवियां आप इसे खिलाते हैं उनका आपके अवचेतन और अंततः आपके आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विजुअलाइजेशन उस चीज की कल्पना करने के बारे में है जो आप प्राप्त करना या अनुभव करना चाहते हैं, जितना संभव हो उतना स्पष्ट और स्पष्ट रूप से। आप संतुष्टि का एक आंतरिक स्थान बनाते हैं जो न केवल आपको उस पल में बेहतर महसूस करने में मदद करता है, बल्कि एक कंपन भी प्रसारित करता है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह आपके मन में खुशी और खुशी का बीज बोने जैसा है, जो समय के साथ आपके रोजमर्रा के जीवन में गहरी संतुष्टि में बदल जाता है। अपने दिमाग में एक शांत, आरामदायक जगह बनाकर शुरुआत करें, एक ऐसी जगह जहां आप पूरी तरह से सुरक्षित, खुश और आराम महसूस करें। यह एक समुद्र तट, एक हरी घास का मैदान, एक शांत जंगल या एक आरामदायक कमरा हो सकता है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगने दो, अपनी आंखें बंद करें और इस जगह की यथासंभव विस्तार से कल्पना करें। आप कौन से रंग देखते हैं? आप कौन सी ध्वनियां सुनते हैं? आपकी त्वचा पर हवा कैसी लगती है? अपने आप को इस छवि में पूरी तरह से डुबो दें और अपने आप को संतुष्टि के अपने आंतरिक स्थान के शांतिपूर्ण वातावरण में डूबने दें। जैसे ही आप इस जगह पर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी सांसें गहरी हो रही हैं और आपका मन और भी शांत हो गया है। आपके विचारों का भारीपन खत्म हो जाता है और आप खुद को हल्केपन की स्थिति में पाते हैं। यह जगह सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल से मुक्ति नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां आप किसी भी समय लौट सकते हैं जब आप आंतरिक शांति और आनंद की तलाश में हों। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको ताकत और प्रेरणा मिलती है। दृश्यावलोकन का अभिव्यक्ति की कला से गहरा संबंध है। अपने मन में सकारात्मक छवियां बनाकर आप ब्रह्मांड में इच्छा और खुशी का एक स्पष्ट कंपन भेजते हैं। आप अपने दृश्य के माध्यम से जो ऊर्जा पैदा करते हैं वह आकर्षित करती है, जैसे खुशी अधिक खुशी को आकर्षित करती है, शांति अधिक शांति को आकर्षित करती है। जब आप लगातार अपने आप को शांति, आनंद और सद्भाव में रहने की कल्पना करते हैं, तो ये गुण आपके जीवन में प्रवाहित होने लगते हैं। प्रसिद्ध लेखक और प्रेरक वक्ता वेन डायर ने एक बार कहा था, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं, न कि वह जो आप चाहते हैं।
विजुअलाइजेशन आपको संतुष्टि की स्थिति को बाहरी रूप से प्रकट होने से पहले दर्ज करने में मदद करता है और यही महत्वपूर्ण है। आप पहले अपने अंदर खुशी पैदा करते हैं और वह आपके पीछे पीछे बाहर आती है। ध्यान के दौरान इन आंतरिक छवियों का उपयोग करना एक शक्तिशाली तकनीक है। एक बार जब आप तनाव मुक्त हो जाएं और आपका मन शांत हो जाए, तो कल्पना करें कि आप खुशी, संतुष्टि और शांति से भरा जीवन जी रहे हैं। अपने आप को खुशी के क्षणों में देखें, शायद दोस्तों के साथ हंसना, प्रकृति में घूमना या कोई ऐसी गतिविधि करना जिससे आपको खुशी मिले। खुश रहना कैसा लगता है, इसकी एक जीवंत तस्वीर बनाएं। यह छवि जितनी अधिक स्पष्ट और सजीव होगी, इसका प्रभाव आपके अवचेतन और अंततः आपके जीवन पर उतना ही गहरा होगा। समय के साथ यह अभ्यास न केवल आपकी आंतरिक दुनिया को बदल देगा, बल्कि आपकी बाहरी वास्तविकता को भी प्रभावित करेगा। आप पाएंगे कि आप अधिक शांत और प्रसन्न हो गए हैं। आप खुद को ऐसी स्थितियों में पाएंगे जो आपको खुशी देंगी और आपके जीवन को समृद्ध करेंगी। विजुअलाइजेशन एक निरंतर साथी बन जाता है जो आपको सचेत रूप से वह आकार देने में मदद करता है जो आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। अब जब आप विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझ गए हैं और आप इसका उपयोग अपने जीवन में खुशी और सद्भाव को आकर्षित करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो अंतिम अध्याय में हम रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की ओर मुड़ते हैं। यह इस बारे में है कि आप ध्यान में जो अनुभव करते हैं उसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं और लंबे समय तक आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। अब जब आपने खुद को ध्यान में डुबा लिया है, अपने शरीर को आराम दे दिया है, अपने दिमाग को शांत कर लिया है और अपने दिल से जुड़ गए हैं, तो अगली चुनौती यह है, आप ध्यान के दौरान अनुभव की गई आंतरिक शांति और खुशी को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाएंगे? क्योंकि ध्यान का सच्चा लक्ष्य केवल मौन और एकांत में शांतिपूर्ण रहना नहीं है। यह इस स्थिति को अपने दैनिक जीवन में अपनाने और इसे बनाए रखने के बारे में है, चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां या कठिनाइयां क्यों न हों। ध्यान से वापस रोजमर्रा की जिंदगी में संक्रमण एक महत्वपूर्ण क्षण है। ध्यान के दौरान आपको अपनी आंतरिक शांति से गहरा संबंध महसूस हुआ। अब इस ऊर्जा को धीरे से अपनी जागृत दुनिया में ले जाने का समय आ गया है। अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाकर धीरे धीरे अपना ध्यान समाप्त करके शुरुआत करें। अपने शरीर को गतिमान रखते हुए धीरे धीरे सांस को महसूस करें और महसूस करें कि आप हमेशा इस शांत, स्थिर सांस को खींचने में सक्षम हैं, चाहे आप कहीं भी हों। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें और ध्यान में जो शांति मिली उसे अपने दिल में रखें। कल्पना कीजिए कि यह शांति आपके भीतर एक सौम्य रोशनी की तरह जलती रहती है, जो दिन भर सबसे व्यस्त क्षणों में भी आपका साथ देती है। यह प्रकाश आपका आंतरिक सहारा है, आपका सुरक्षात्मक स्थान है जिसका सहारा आप तब ले सकते हैं जब रोजमर्रा की जिंदगी आपके साथ हो। अपने दैनिक जीवन में ध्यान से शांति बनाए रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपनी दैनिक गतिविधियों में सचेतनता को शामिल करना। माइंडफुलनेस का अर्थ है मन के विचारों, चिंताओं या भय से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। जब आप जागरूक होते हैं तो आप हर पल को उसी आंतरिक शांति के साथ देखते हैं जिसे आपने ध्यान में अनुभव किया था। आप छापों की निरंतर बाढ़ से अभिभूत हुए बिना जीवन को सचेत रूप से देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही सरल चीजें ध्यानपूर्वक करने से शुरुआत करें, जैसे कि अपने दांतों को ब्रश करना, चलना या एक कप चाय पीना। इन क्षणों पर अपना पूरा ध्यान देकर आप वर्तमान में रहना सीखते हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों में ध्यान के गुणों को बनाए रखते हैं। यह सचेतनता ही है जो आपको शोर और अराजकता के बीच भी आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। आपकी सांसें आपको आंतरिक शांति बनाए रखने में भी मदद कर सकती हैं।
हर बार जब आपको लगे कि तनाव आप पर हावी हो रहा है, आपके विचार बहुत तेजी से घूम रहे हैं या रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं आपको घेर रही हैं, तो रुकें और अपनी सांसों पर लौट आएं। गहरी सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके शरीर में भर रही है और सांस छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाएं। सांस आपका सहारा है। यह आपको याद दिलाती है कि हर पल आपके पास रुकने और शांति में लौटने का अवसर है। रोजमर्रा की जिंदगी में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए एक और शक्तिशाली अभ्यास नियमित प्रतिबिंब है। दिन के अंत में कुछ मिनट रुकें और चिंतन करें। आज आप कितनी बार अपनी आंतरिक शांति के संपर्क में रहे हैं? क्या ऐसे क्षण थे जब आपने संपर्क खो दिया था? किस बात ने आपको परेशान किया और कल आप इससे अलग तरीके से कैसे निपट सकते हैं? यह आत्मचिंतन आपको लगातार यह एहसास करने में मदद करता है कि आप अपनी शांति का स्रोत हैं और आपके पास किसी भी समय उस स्रोत पर लौटने की शक्ति है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि शांति और खुशी बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे भी दिन होंगे जब आपके लिए आंतरिक शांति बनाए रखना आसान होगा और ऐसे भी दिन होंगे जब आपको अधिक प्रयास करना होगा। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर धैर्य रखें और अभ्यास जारी रखें। जितना अधिक आप इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करेंगे, आपको आंतरिक शांति और खुशी की स्थिति में रहना उतना ही अधिक स्वाभाविक लगेगा। अंत में यह याद रखना मूल्यवान है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी आंतरिक शांति से संपर्क खो दिया है, तो आप हमेशा ध्यान की ओर लौट सकते हैं। आपका ध्यान अभ्यास आपका उपकरण है, आपके भीतर के स्रोत से दोबारा जुड़ने के लिए आपका आश्रय। इस संबंध को नियमित रूप से पोषित करने से आप पाएंगे कि शांति और खुशी केवल क्षण नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसे आप स्थायी रूप से अपने साथ रखते हैं।